नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की है। तो बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता भी ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की है और बंगाल में जो हिंसा जारी है उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। बड़े एक्शन की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये साफ तौर पर इस फोन कॉल से पता चलता है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया और गंभीर रूप से चिंताजनक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी जो पीड़ा थी, चिंता थी, वो व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूं, यह भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोक टोक जारी हैं, उस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। यह राज्यपाल का ट्वीट था जो बता रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की लगातार हत्याएं वहां की जा रही हैं, उनके परिवार को किस तरीके से टीएमसी के ये गुंडे खुलेआम परेशान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। खुद ममता बनर्जी और उनकी जो पुलिस है वहां मूकदर्शक बनकर रह गई है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब लगातार एक्शन की तैयारी में नजर आ रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगातार जो वहां के डीजीपी हैं उनसे दरअसल एक्शन के लिए कहा गया है कि इस पूरी हिंसा पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर बंगाल से सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और एक बार फिर से बंगाल में सत्ता में वापसी टीएमसी कर चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। ये वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया पर लोग करते नजर आ रहे हैं कि दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए, उन्हें शपथ ग्रहण नहीं करने दिया जाए और बंगाल में इस वक्त राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी के गुंडे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जाहिर तौर पर न सिर्फ आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, बल्कि महिलाओं के साथ अत्याचार, बर्बरता, बदसलूकी और यहां तक कि गैंगरेप की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का वोटर हो या फिर सीपीआईएम का वोटर हो, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं, वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है और तमाम वो लोग जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया था उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। ये भी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई है जिसमें तृणमूल की महिला समिति की एक मेंबर हैं जो ये कह रही हैं कि जीत के बाद बीजेपी वालों के साथ दुकान में भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन उन्हीं के साथ उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उन्हें तो आग के हवाले किया ही जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी ममता बनर्जी कर चुकी है। ये साफ तौर पर तृणमूल की महिला समिति की मेंबर की ओर से कहा गया है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई हुई है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में वहां शासन किया है और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति उनके द्वारा की गई है, अब कहीं ना कहीं उसी की बानगी है कि यह हिंसा में तब्दील हो रही है। जिस तरीके से रोहिंग्या को जगह दी, जिस तरीके से घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जगह दी है, अब यही घुसपैठिए, यही रोहिंग्या
अब इस तरीके से हिंसा को आगजनी को अंजाम दे रहे हैं और लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी इन पर रोक लगाने के बजाय कहीं ना कहीं इन्हें उकसाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो इस हिंसा पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और जाहिर तौर पर अगर ममता बनर्जी चाहती, अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस चाहती तो इस हिंसा पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी इस हिंसा पर कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। यानी वो चाहती है कि इस तरीके से हिंसा हो और इस तरीके से एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जाए और यही लगातार तमाम चिंता का सबब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की गई है। उसके बाद जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से जो उनकी बातचीत हुई है उस बारे में जानकारी उन्हें दी जाएगी। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस भयावह और चिंताजनक जो तस्वीरें बंगाल की हैं उस स्थिति पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, इस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। और लोगों का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर लगातार निकलता नजर आ रहा है। हैशटैग शेम पश्चिम बंगाल को लेकर ट्रेंड कर रहा है और लगातार तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये टीएमसी के गुंडे जीत का जश्न मना रहे हैं तो ये जश्न बेहद शर्मनाक है, क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो तरीका दिखाने की कोशिश टीएमसी कर रही है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक इस वक्त पश्चिम बंगाल के लिए बना हुआ है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। गृह मंत्रालय पहले ही रिपोर्ट तलब कर चुका है, रिपोर्ट मांगी गई है पश्चिम बंगाल की सरकार से। और आपको बता दें, इसके अलावा खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल हिंसा को देखते हुए बीएसएफ और सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है, ममता बनर्जी मूकदर्शक बनी हुई है, उसके तहत ही अब केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर हाल ही में ममता बनर्जी का बयान कि दरअसल सत्ता में वापसी के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल भी वापस लौट जाएंगे और उसके बाद देखते हैं बंगाल में क्या होगा। और बंगाल में जो हो रहा है वो हर कोई देख रहा है, हर किसी के लिए इस वक्त बंगाल की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती नजर आ रही हैं। ये कोरोना का दौर है जहां जिम्मेदारी ममता बनर्जी की ये बनती है कि दरअसल वो कोरोना की स्थिति पर लगाम लगाए, लेकिन किस तरीके से हिंसा को दावत दी जा रही है ये लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें, न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर निशाना उन्हें बनाया जा रहा है, बल्कि तमाम वो लोग भी हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया, लेकिन वो निशाना बनाए जा रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम ने भी चिंता जाहिर की है। उनके नेताओं के ट्वीट भी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल अराजकता फैलाने के लिए ममता बनर्जी को गद्दी पर नहीं बैठाया गया है, अराजकता फैलाने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया गया है। ये निशाना लगातार बंगाल में ममता बनर्जी पर साधा जा रहा है। आपको बता दें, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का बयान टीएमसी द्वारा जो हिंसा की जा रही है बंगाल में उसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी जिस तरह से हिंसा कर अपनी जीत का जश्न मना रही है वो काफी निंदनीय है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये हिंसा का प्रतिकार किया जाएगा, ये स्वीकार्य नहीं है। येचुरी ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के बजाय ममता बनर्जी अराजकता फैलाने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की मदद, सुरक्षा और राहत के लिए वो हमेशा मौजूद रहेंगे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है वो हर किसी के लिए चिंताजनक है, फिर चाहे बीजेपी हो चाहे फिर सीपीआईएम हो, क्योंकि ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। वो वहां उन तमाम कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात करेंगे जिन्होंने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने टीएमसी के
गुंडों ने जिन्हें निशाना बनाया है, तो कानून व्यवस्था जो तार-तार हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, आखिर उसे किस तरीके से बंगाल में पटरी पर लाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि लोग लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लगातार ये मांग की जा रही है कि कोई बड़ा एक्शन केंद्र सरकार और राज्यपाल पश्चिम बंगाल को लेकर ले। आखिर देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार है, क्योंकि अगर अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर नजर रख रहे हैं और राज्यपाल से फोन पर यह बातचीत की गई है, तो जाहिर तौर पर एक बड़े एक्शन की तैयारी में ममता बनर्जी को बड़ा झटका आने वाले वक्त में लग सकता है। जो ममता बनर्जी जिस तरीके का घटिया रवैया इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखा रही है और इस हिंसा को दावत दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खेला ममता बनर्जी के साथ हो जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।